स्वागत आप सभी का। धन धनाधन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा, मेरे साथ हैं वरुण कुमार। अर्थ जगत की हर खबर हम आप तक पहुंचाते हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार सोने चांदी की इतनी बात हो रही है कि हमें लगा कि अब चांदी की बात कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि एक वो गजल है ना वरुण जी, चांदी जैसा रंग है तेरा। तो अब मुझे लगता है कि चांदी का रंग है जैसा, उस पर बात कर लेनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों हमने साथ ही में, मैं और वरुण जी साथ में थे और हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि 3 लाख तक चांदी पहुंचेगी, और अब ऐसा लगता है कि वो बात सच होती दिखाई पड़ रही है। वरुण जी, चांदी की ये रफ्तार कब जाकर थमेगी? क्या सोने की तरह अब हम मान लें कि हमारे लिए यानी मिडिल क्लास के लिए अब चांदी भी पहुंच से बाहर है? देखिए, मैं कहूँ कि चांदी फिलहाल जितनी तेज़ी से दौड़ रही है, अगले कुछ दिन और ये तेज़ी अभी बरकरार रहने वाली है। आंकड़े तो कम से कम यही बताते हैं, जानकार तो कम से कम यही बताते हैं, विशेषज्ञ तो फिलहाल यही कह रहे हैं। आज जो ताज़ा अपडेट है, $77.82 प्रति औंस पर चांदी कारोबार आज कर रही है। तकरीबन 2,40,000 से लेकर 2,70,000 तक चांदी अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में चांदी के दाम हैं आज। और माना जा रहा है कि 2026 में जो चांदी है वो लगातार, ये जो तेज़ी चांदी के अंदर है, ये बरकरार रह सकती है। हालांकि जो अभी शादियों का जो सीज़न आएगा उसके बाद चांदी के दामों में कुछ गिरावट देखने को आ सकती है, लेकिन इसके तुरंत बाद फिर से ये जो दौर है चांदी में तेज़ी का, वो हमें देखने को मिलेगा। कई फर्म्स ऐसी हैं, कई विशेषज्ञ ऐसे हैं, कई डेटा ऐसे हैं जो इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं। हमें यहाँ पर 2-3 चीज़ों का प्रतीक्षा जी ध्यान देना होगा कि चांदी एक तो बढ़ क्यों रही है, चांदी के बढ़ने के पीछे कारण क्या है। दूसरी बात यह कि हमें यह भी देखना होगा कि चांदी की जो सप्लाई और डिमांड है उसको लेकर क्या गेम चल रहा है, और ये जो वैश्विक परिदृश्य बना हुआ है चांदी को लेकर, ये क्या संकेत दे रहा है। हमें यहाँ तीन चीजें यहाँ देखनी होंगी। और एक चीज मेरी तरफ से भी मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या चांदी में इस वक्त निवेश करना अच्छा है? बिल्कुल। सारी बातें बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। तो बात शुरू करते हैं। तो आज 6 जनवरी है, 2026 है। भारत के प्रमुख शहरों में चांदी की कीमत तकरीबन 2,40,000, 2,50,000 से लेकर 2,70,000 तक भी है। और जो विशेषज्ञ हैं उनका एक मोटा मोटा जो अनुमान है, यानी कि जो बेस प्राइस है 2026 में, उनका यह है कि 1.5 लाख रुपए प्रति किलो तो चांदी रहने ही वाली है, इससे नीचे बिल्कुल भी जाने वाली नहीं है। उच्चतम लक्ष्य यह है कि 3 लाख रुपए प्रति किलो का जो उच्चतम स्तर है चांदी, वो 2026 में छू सकती है। इस बात की बहुत गारंटी है, बहुत संभावनाएं हैं, तकरीबन इसको तय माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे मैंने बताया $77 प्रति औंस फिलहाल चांदी है, तो $100 प्रति औंस तक चांदी के जाने की जो संभावना है वो बनी हुई है। अब देखिए, हम बात करते हैं तेजी के कारणों की कि जो चांदी है अगर ये तेज दौड़ रही है तो क्यों दौड़ रही है। तो वहाँ हमें पहली बात जो पता चलती है वो है इंडस्ट्रियल डिमांड, यानी कि औद्योगिक मांग। सोलर पैनल में, इलेक्ट्रिक वाहनों में, एआई डेटा सेंटर्स में यहाँ पर चांदी का बहुत इस्तेमाल होता है। तो यहाँ अगर चांदी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि चांदी की डिमांड जो है वो बढ़ गई है, और यदि डिमांड बढ़ गई है तो कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। ये पूरा डिमांड और जो सप्लाई है उसका जो ये पूरा गेम है वो हमें यही कहता है कि चांदी के जो दाम हैं वो फिलहाल इसी वजह से भी बढ़ रहे हैं। सप्लाई की कमी हुई है, चांदी का जो सप्लाई डेफिसिट है वो देखने में आया है। 5 सालों से चांदी का उत्पादन उसकी मांग के मुकाबले कम है, डेटा यही कहता है। एक बात यह भी है कि 1 जनवरी 2026 से चीन ने चांदी के निर्यात पर कड़े नियम लागू कर दिए हैं, और पूरी दुनिया में जो चांदी की उपलब्धता है इसकी वजह से वो कम हो गई है। चीन ने चांदी के निर्यात को रोक दिया है। मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूं तो यही बात है। एक बात यह भी है कि अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण जो लोग हैं वो चांदी को सुरक्षित निवेश के रूप में चुन रहे हैं। हो क्या रहा था, प्रतीक्षा, जैसे हम बात कर रहे थे लगातार के सोने के दाम तेजी से बढ़ रहे थे, लगातार बढ़ते जा रहे थे।
तो लोग सोना इसलिए खरीद रहे थे ताकि जो ग्लोबल इस वक्त स्थितियां बनी हुई हैं, चाहे वो कई जगहों पर युद्ध की स्थितियां हों, कई जगह अस्थिर सरकारों की स्थितियां बनी हुई हों, कई जगह जो हालात बने हुए थे, इसकी वजह से जो लोग हैं उनका जो दिलचस्पी है वो सोने में बढ़ती जा रही थी। और अब वही स्थिति चांदी के साथ भी हमें देखने को मिल रही है। चांदी में भी लोगों की जो दिलचस्पी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपका जो सवाल था कि क्या हमें निवेश करना चाहिए, तो मैं आपको एक बात बता देना यहाँ पर चाहता हूँ कि अगर 100% की तेज़ी दर्ज हुई है, अगर 150% की तेज़ी दर्ज हुई है, तो आप ये बात को याद रखिए, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये एक असामान्य बात है। मतलब बहुत कई हमने साल असाधारण ग्रोथ देखी है। मतलब हाँ, चांदी में मुझे लगता है हमारी अपनी उम्र में भी हमने इतना ग्रोथ नहीं देखा कभी होगा नहीं देखा। कि 5 महीने 4 महीने में चांदी जो है हमारे हाथ से, आम लोगों के हाथ से बाहर हो जाए। इतनी असाधारण ग्रोथ। बिल्कुल। और 2026 में ऐसा माना जा रहा है कि चांदी 3 लाख तक पहुंच सकती है, लेकिन सवाल ये कि क्या 3 लाख तक टिकेगी, और टिकेगी तो कब तक टिकेगी, तो ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए जो निवेशक हैं, जो खांटी निवेशक हैं, वो फिलहाल ऐसी कोई सलाह नहीं दे रहे कि आप चांदी में निवेश कर दीजिए। वो ये सलाह दे रहे हैं कि आप सोच समझ कर ही अपने जो वित्तीय सलाहकार हैं उनके साथ में आप उस चीज़ को देखें, बैठें, बात करें। और हम चूंकि अपने जो पैसा है उसको अलग अलग पॉकेट्स में रखते हैं, कुछ ज़मीन में रखते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स में रखते हैं, कुछ एफडी में रखते हैं, कुछ सोना चांदी में रखते हैं, तो जितना सोना चांदी में रखने के लायक हमारा बजट है, सिर्फ उतना वही ही रखें। पैसा हम सोना चांदी में इन्वेस्ट करें, उससे ज़्यादा ना करें। और कोई भी सलाह लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात करें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। जोखिम क्या है? बड़ी तेजी के बाद बाजार में एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि मुनाफा वसूली, वो हो सकता है। और यदि ऐसा होता है तो कीमतों में अचानक तेजी से गिरावट आ सकती है। जितना तेजी से चांदी ऊपर गई है उतनी तेजी से चांदी आपको नीचे आते हुए भी दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पर हमारे कुछ सवाल होते हैं कि अब क्या करें। खासतौर पर गांव में जो चांदी है वो शादी ब्याह में ज्यादा इस्तेमाल नहीं, और आमतौर पे भारतीय परिवारों में चांदी महिलाएं पहनती ही हैं, पायल के रूप में, कंगन के रूप में। तो इसलिए बहुत पॉपुलर है चांदी जैसा जो एक धातु है भारतीय परिवारों में। लेकिन एक चीज मैं और समझना चाहूंगी वरुण जी कि सोना तो देखिए ठीक है, वो तो मतलब शादी विवाह में खरीदा ही जाता है, वो कितना भी कैसे भी महंगा हो जाए। चांदी जो आप बता रहे हैं कि हो सकता हो जैसे असाधारण ग्रोथ है वैसे ही असाधारण गिरावट भी दिखे। जिन लोगों ने चांदी में खूब बम्पर पैसे लगाए हैं और कमाई भी की है, अब उनके लिए क्या सलाह हो सकती है? देखिए, अगर आप एक व्यापारी हैं, अगर केवल आपका काम खरीदना और बेचना ही है, तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि वो लोग तो इस वीडियो को देख ही नहीं रहे होंगे क्योंकि उनका जो रोज का काम है, रोजाना उन्हें पता है कि चांदी यहाँ से यहाँ पहुँच रही है या यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, उन्हें पता है। और वो लॉट्स में चांदी खरीदते हैं। चांदी का एक लॉट यदि खरीदा जाए कमोडिटी मार्केट में तो वो ठीक ठाक पैसों का आता है। और उन्हें पता है कि ये लॉट मुझे कितने दिन अपने पास होल्ड करना है और कब मुझे निकाल देना है। हाँ, वो 25 किलो 50 किलो इस तरीके से एक एक लॉट में खरीदेगा। देखिए, आप मान के चलिए चांदी में तूफानी तेजी बनी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ आम भारतीय निवेशक की, आम भारतीय दर्शक की जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। तो चांदी में जो तूफान की तेजी है वो बनी हुई है। ऐतिहासिक रिटर्न तकरीबन 150% का रिटर्न 2025 में चांदी ने दिया है। निवेश के लिहाज से ऐसा लगता है कि अरे वाह, बहुत बेहतरीन निवेश इस वक्त है। आपने लगाए 50,000 और आपके तुरंत 150% की ग्रोथ आपको होती हुई दिखाई दे रही है। आपके वारे न्यारे हो गए। लेकिन चांदी ऐसा हर बार नहीं करती है, लगातार नहीं करेगी। इसको जो भी इन्वेस्टमेंट आप करें उसके ट्रेंड को ज़रूर देख लें, उसके बारे में ज़रूर पढ़ लें और अपने जो वित्तीय सलाहकार हैं उनसे बात ज़रूर कर लें। मैंने आपको बताया कि भू राजनीतिक तनाव की एक स्थिति दुनिया में बनी हुई है। वेनेजुएला वाला मामला आपने देखा होगा, अमर उजाला पर बहुत सारे वीडियोस उसके आपने देखे होंगे। चीन के नए नियमों के बारे में मैंने आपको बताया। सप्लाई के घाटा यानी जो सप्लाई डेफिसिट है उसके बारे में मैंने आपको बताया। जो आप मानिए कि तनाव अगर ऐसे ही बढ़ता रहा पूरी दुनिया में तो चांदी 3 लाख क्या 3,25,000 भी हो सकती है। लेकिन अगर
तनाव घट जाता है, अगर परिस्थितियां सामान्य हो जाती हैं, तो आप मानिए कि चांदी जो है थोड़ा गिरेगी और उसके बाद स्थिर हो जाएगी। एक जो बेस होता है जिसको हम कहते हैं कि इससे नीचे नहीं जाने वाली, तो उससे नीचे तो चांदी अब नहीं जाएगी, आप ये मान लीजिए। जो बेस हमने बताया था वो तकरीबन 1.5 लाख बताया था, लेकिन कोई भी आंकड़ा जो मैं बता रहा हूं उसको आप फाइनल ना माने, आप जरूर अपनी स्टडी उसको कर लें। आप ये मान के चलें कि चांदी का जो एक बेस जो भी है वहां से नीचे चांदी नहीं जाएगी। हाँ, और एक हाईएस्ट भी है कि चांदी 3 लाख छुएगी या 3,25,000 छुएगी। ये पूरी तरह डिपेंड करेगा कि दुनिया में आर्थिक स्थितियां, ग्लोबल भू राजनीतिक स्थितियां वो कैसी रहती हैं। आप मान के चलिए कि $100 प्रति औंस का जो शिखर है वो तकरीबन चांदी छू सकती है। प्रॉफिट बुकिंग के खतरे से ज़रूर बचें। गोल्ड सिल्वर का जो रेशो है उसको ज़रूर देख लें। आप ये भी कर सकते हैं कि चांदी को आप फिजिकल फॉर्म में ना खरीदें, चांदी को SIP फॉर्म में खरीदें, चांदी के आप म्यूचुअल फंड ज़रूर खरीदें। जो ETF होता है, ETF के बारे में हमने बहुत विस्तार से जानकारी दी थी अपने पुराने वीडियोस में, उसको देखिए आप। तो अगर आप ETF में पैसा लगाते हैं चांदी और सोने के, तो मुझे लगता है बहुत शानदार रिटर्न के लिहाज से वो एक बहुत अच्छी रणनीति हो सकती है। और चांदी को अगर आप खरीदते हैं तो रोजाना आप उसके ट्रेंड को देखें, और जब जब गिरता है कुछ भी जो सोना या चांदी है, तब आप वहां पर निवेश करेंगे तो आपको फायदा होने की जो संभावना है वो थोड़ा बढ़ जाती है। लेकिन अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही इस तरीके के कदम जो है उठाएं, यानी पैसे लगाएं। बिल्कुल। चांदी लगातार बढ़ते हुए अपने स्तर पर है, और जिस तरीके से वरुण जी भी कह रहे हैं कि हो सकता हो कि थोड़े समय के बाद थोड़ा सा डाउन चांदी में दिखाई पड़े और उसके बाद वो स्थिर हो जाए, लेकिन ये सब तब होगा जब वैश्विक स्थिति थोड़ा कंट्रोल में होगी। धन धनाधन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। वरुण जी आपका बहुत शुक्रिया, आप तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर आइए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।